हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम का तैयारी आप लोगों को चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। आप लोगों को एग्जाम में आपको 7 नंबर के पूछा जाता है, तो हम एक एक करके हम बताएंगे क्योंकि इसमें 10 से 15 क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हम आप लोगों का वीडियो जो कि बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आपसे छूट नहीं पाए। तो बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ ये है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका संस्कृत अनुवाद करना है ना कि गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका अगर हम संस्कृत अनुवाद करते हैं बच्चों, तो संस्कृत अनुवाद में लिखेंगे गंगा हिमालय निकस्तिता। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो गंगा है, गंगा की बात किया गया है, तो गंगा हिमालय तस्या निकस्तिता है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ ती का प्रयोग हो रहा है, किस चीज का, ती का। तो निकस्तिता अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग में ये चीज रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आराम से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि पिता के साथ पुत्र जाता है, मतलब पिता के साथ कौन जाता है, पुत्र जाता है। तो पिता के साथ पुत्र जाता है, तो इसको हम लिखेंगे पिता का पितृ सह, मतलब सह माने साथ, पुत्र अगच्छति, मतलब जाता है तो अगच्छति होगा। जैसे तीता अंति सीता था, ये पढ़े होंगे। तो आप इसमें से जैसे हिंदी ग्रामर होती है उसी तरह से संस्कृत ग्रामर में भी ये लिया जाता है ना। तो पिता सा पुत्र गच्छति है ना, गच्छति जैसे हिंदी ग्रामर होता है उसी प्रकार से यहाँ भी आपको ग्रामर का प्रयोग किया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है मेरा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि हम लोगों की परीक्षा कब होगी। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों की परीक्षा कब होगी। तो यहाँ पे हम लोगों आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आसमान का मतलब हम लोग परीक्षा कदा, मतलब कदा माने कब भविष्यति मतलब भविष्य में, मतलब कब होगी है ना। हम लोग की परीक्षा कब होगी, तो भविष्यति भविष्य की बात कराना कि मतलब मेरा कब होगा, कोई डेट फिक्स नहीं है लेकिन कब होगा तो यही होगा। ठीक, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। तो अहम, यहाँ पे देखिए अहम इतिहासा पठामी, मतलब हम क्या पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। अहम माने मैं होता है ना। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे तब की नामा अस्ति, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। तब माने तुम्हारा या तुम, की माने क्या, नामा अस्ति मतलब अस्ति। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे पुस्तक दो। क्या करा कि मुझे पुस्तक दो, तो मुझे पुस्तक दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अहम, यहाँ भी अहम भी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अहम माने मुझे, हम सब होता है ना। तो हम पुस्तका देहती मतलब दो, तो देहती। जैसे अभी हम बताएंगे हिंदी और संस्कृत जो ग्रामर होती है इसी से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप अगर देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर आएगा तो आराम से लिख लेंगे बच्चों। चलिए अब कारण नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल मोहन विद्यालय नहीं गया था। क्या, कल मोहन विद्यालय नहीं गया था। तो कल मोहन विद्यालय नहीं गया था, उसको संस्कृत अनुवाद करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अहा मोहन विद्यालय न अगच्छति, मतलब न अगच्छत मतलब नहीं गया था। इसका ये संस्कृत अनुवाद में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय चरती है। क्या करती है, गाय चरती है। तो लिखेंगे गौ चरती, चरती मतलब ती का प्रयोग करना है। गाय चरती है तो मतलब ती का प्रयोग करना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो किससे संबंध बता रहा है, तो आपको वृक्षतः
पत्रमणि, है ना, पत्रमणि पदंती। पदंती मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो संस्कृत ग्रामर की पोर्शन है, तो आपको इता अंति सीता था, ये सारी चीज अगर लोट लकार लीट लकार अगर आप आराम से पढ़े होंगे तब जाके ये कहीं ना कहीं ये पता चलेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कौन सा? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो लिखेंगे कविषु कालिदासा श्रेष्ठ अस्ति। मतलब क्या है? कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास क्या है बच्चों? श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम के साथ सीता बन गई है। राम के साथ सीता क्या गई है? बन गई है। तो लिखेंगे रामना सह सीता बनम आगच्छति। मतलब राम के साथ बन कौन गया है? सीता गया है। चलिए नेक्स्ट है वह रामायण पढ़ता है। क्या पढ़ता है? वह रामायण पढ़ता है। तो लिखेंगे सा माने वह होता है रामायण पठती, है ना। क्या है? सह रामायण पठती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि गरीबों को धन दो। क्या करा है? गरीबों को धन दो। तो गरीबों को धन देने का अर्थ ये होता है, इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो इसको गरीबों को धन दो तो लिखेंगे कि यहाँ पे निर्धया धन देती। मतलब निर्धनों को क्या करो? धन दो। ये आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब में कमल खिलते हैं। कौन सा बात कर रहा है? कि तालाब में कमल खिलते हैं। जैसे अगर कोई तालाब की बात करा तो तालाब में ही कमल खिलती है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि ताबड़ा कमलहनी, है ना। क्या है? कमलनी विकसितंती। मतलब विकास कहाँ पे? जो कमल का विकास होता है कहाँ पे होता है? तालाब में ही होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो यहाँ लिखेंगे राजा दशरथ चत्वारः पुत्र अस्ति, है ना। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि हवा धीरे धीरे बहती है। क्या क्वेश्चन में ये हमसे पूछा जा रहा है कि हवा कैसे बहती है? तो हवा धीरे धीरे बहती है। तो इसको हम अगर संस्कृत अनुवाद करेंगे तो हवा क्या हो जाएगा? पवनः मंद मंद प्रवाहिता, है ना। क्या हो रहा है? मंद मंद प्रवाहिता। ती हो रहा है, प्रवाहिती। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? ती का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम कब घर जाओगे। मतलब कह रहा है कि तुम घर कब जाओगे। तो यहाँ लिखेंगे तुम कदा गृह गच्छासि, है ना, गच्छासि, है ना। तो क्या कर लिखेंगे कि तुम कदा गृह गच्छासि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सूर्य के अस्त होने पर वह घर गया। मतलब सूर्य को अस्त होने पर मतलब शाम ढलने पर वह घर गया। तो इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे सूर्य अगस्ता सह गृहम गत। गृहम के मतलब होता है घर, सूर्य का मतलब समझिए अगस्तितम के मतलब होता है कि सूर्य मतलब शाम का समय। साह माने वह, साह माने क्या होता है? जो साह जो यहाँ पे है, इस साह का प्रयोग वह के लिए होता है। तो ये हम 15 से 15 क्वेश्चन आपको संस्कृत अनुवाद बताए हैं क्योंकि आपको एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है। इसी प्रकार से हम 10 से 15 वीडियो बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो आप इसको देखिएगा। अगर कॉपी में नोट डाउन करना चाहेंगे तो कॉपी में नोट डाउन भी करके आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज भी कर सकते हैं। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सारी चीज याद हो जाएगा। तो अगर आप लिखने के लिए सहमत नहीं है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। अगर वीडियो 1 से 2 बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।